हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी लाइक प्ले में। मेरा नाम है वैभव। तो आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस के केमिस्ट्री के फर्स्ट लेसन रासायनिक अभिक्रिया। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। तो पढ़ेंगे कि क्या है रासायनिक अभिक्रिया, होता क्या है। चलिए पढ़ते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अभिकारक क्या है, अभिकारक है क्या। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा मैं ऊपर ले रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं कि ये जो 4Na+O2 है, ये हमारा अभिकारक है। मतलब कि जो ये तीर है हमारा, इसके इस तरफ, मतलब कि जो जुड़ते हैं, जो अभिकारक मतलब कि जो दो पदार्थ जो है आपस में जुड़ते हैं, उन्हें हम अभिकारक कहते हैं, ठीक। और जो उन दोनों से जुड़ के जो हमें प्राप्त होता है नया पदार्थ, उसे हम उत्पाद कहते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर से आते हैं अपने टॉपिक पे, ठीक। तो आप समझ गए, अभिकारक मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। मतलब कि दो अभिकारक जुड़ गए, यानी दो पदार्थ जुड़े और नए उत्पाद का निर्माण कर दिया, ठीक। तथा बने हुए नए पदार्थ के गुण धर्म भिन्न भिन्न होते हैं, ऐसी अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो नया पदार्थ है उसके गुण धर्म मतलब हुआ कि रासायनिक तथा भौतिक गुण उसमें जो होते हैं, ठीक है, वो दोनों जो है अलग अलग होते हैं। जो हमारा उत्पाद होता है उसमें और क्या कहते हैं अभिकारक में, दोनों जो है एकदम से भिन्न भिन्न होते हैं, ठीक। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा कि उत्पाद क्या है और अभिकारक क्या है, ठीक। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया की पहचान, ठीक है। कोई रासायनिक अभिक्रिया है तो हम कैसे पहचानेंगे कि वह रासायनिक अभिक्रिया ही है, ठीक। तो उसके लिए हमारे पास 4 अवस्थाएं दी हुई हैं। पहला है अवस्था में परिवर्तन, दूसरा है हमारा रंग में परिवर्तन, तीसरा है गैस का निकलना, चौथा है ताप में परिवर्तन। तो अब इसे हम थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। अवस्था में परिवर्तन का मतलब है कि जैसे दो अभिकारक हैं, ठीक है, आपके पास जैसे मान लीजिए 2 अभिकारक हैं, उन दोनों को जब आपस में मिलाया जाता है, ठीक, तो उसमें जो है क्या कहते हैं अलग से हमारा जो उत्पाद का जो निर्माण होता है वो हमें उस मतलब कि अभिकारक से एकदम विपरीत में होता है। जैसे क्या कह सकते हैं हम, आपके पास था गैस और उसके बाद अभिक्रिया करने के बाद वो ठोस में बदल गया, तो इसको अवस्था में परिवर्तन कहते हैं। जैसे कोई चीज़ ठोस था, जैसे मान लीजिए आपके पास आइस है यानी बर्फ़, ठीक, वो आपके पास ठोस अवस्था में है, तो वो जो है थोड़ी देर बाद जब वो वायु से अपना संपर्क करेगा तो थोड़ी देर बाद द्रव अवस्था में आ जाएगा। तो ये क्या है, अवस्था में परिवर्तन है, ठीक। चलिए अब चलते हैं भैया, क्या हमारा दूसरा रंग में परिवर्तन। तो रंग में परिवर्तन क्या होता है कि जैसे 2 अभिकारक हैं, ठीक, वो आपस में जब मिलेंगे तो जो उनसे नया उत्पाद का जो निर्माण होगा उसमें जो है रंग जो है हमारा बदल जाएगा, ठीक है। अब जैसे हमारा कागज़ है, उसको हमने जलाया, ठीक, उसमें उष्मा हुआ, ऑक्सीजन से अभिक्रिया हुआ, ये सब अभिक्रियाएँ हुई, तो उससे हमारा क्या हमें प्राप्त होता है, आखिरी में जो है उसका जो है काले रंग का हमें पदार्थ मिलता है, ठीक। तो वही जो है रंग में उसके परिवर्तन, पहले वो सफ़ेद था अब वो काले नुमा पदार्थ में हो गया, तो वो जो क्या हो गया, उसके रंग में जो है हमारा परिवर्तन हो गया है, ठीक। तो आपको समझ में आया होगा। हमारा गैस का निकलना, तो गैस का निकलने से तात्पर्य क्या है, जैसे 2 अभिकारक हैं आपके पास, ठीक, उन दोनों को आपने जोड़ लिया, ठीक, वो दोनों जब आपस में अभिक्रिया करेंगे तो जो हमारा नया पदार्थ जो उत्पन्न होगा उसके साथ साथ गैस भी निकलती है, ठीक। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कागज़ का जलना, ठीक, तो कागज़ के जलने में जब आप कागज़ को जला लेंगे तो उसमें देखेंगे क्या कहते हैं गैस निकलती है, ठीक। तो वही हो जाता है गैस का निकलना या गैस का निष्कासन। आपकी किताब में गैस का निष्कासन भी लिखा हो सकता है, तो आप परेशान मत होइएगा, ठीक है। अब अगला है हमारा चौथा है ताप का परिवर्तन, ठीक। अब ये ताप का परिवर्तन से क्या तात्पर्य क्या है हमारा, तो जब जैसे 2 अभिकारक हैं आपके पास, ठीक, उन दोनों को जब आपने जोड़ा, या फिर जोड़ना का मतलब हुआ कि आपने जो अभिक्रिया कराई, तो आपके पास जब जो उत्पाद होगा उसमें जो है ताप में परिवर्तन हो जाएगा, ठीक। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है बुझा हुआ चूना जब होता है, उसको जब आप जल में मिलाएंगे तो क्या होगा, वो जो है वो क्या कहते हैं हमें चूना प्राप्त होगा और जो क्या कहते हैं हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी और उसमें जो है बहुत तेज़ी से पानी में उष्मा निकलने लगती है, तो वही हो जाता है ताप में परिवर्तन। पहले वो ठंडा था अब गर्म हो गया, तो ये हो गया ताप में परिवर्तन। अब ये जो हमने समीकरण एक लिया हुआ है, ये वाला ये समीकरण हमने लिया हुआ है, अब इस पर हम इन चारों को, ये जो आपने चारों देखे हैं, ये इन चारों को रख के आपको समझाएंगे, ठीक है। अब ये हमारा बुझा हुआ चूना, ठीक है, क्या हमारा ये बुझा हुआ चूना, ये हमारा जल है, ठीक, ये हमारा चूना प्राप्त हुआ, ये हाइड्रोजन गैस मुक्त, ये हमारा उष्मा हो गया, ठीक। अब क्या हो रहा है, बुझा हुआ चूना जल के साथ क्या कर रहा है, अभिक्रिया कर रहा है, यानी कि दोनों मिल रहे हैं आपस में, तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, चूना प्राप्त हो रहा है, ठीक है, ये हमारा चूना। तो इसमें क्या हुआ, अवस्था में देखिए परिवर्तन हो रहा है, यहाँ पे ये ठोस में था और यहाँ पे आपका थोड़ा गीले अवस्था में पाया जाएगा, ठीक, तो यहाँ पे अवस्था में परिवर्तन हुआ, ठीक। अब दूसरा हमारा रंग में, ठीक है। तो अब जब आप इसको करेंगे तो ये पहले जो है सफ़ेद कलर में रहता है, लेकिन जब इसको आप करेंगे तो ये दूधिया कलर में हो जाता है, ठीक। तो ये आपका रंग में परिवर्तन हो गया, ठीक। अब जब जैसे तीसरा हो गया हमारा गैस का निकलना, ठीक। अब जब इन दोनों को आप आपस में अभिक्रिया करा रहे हैं तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हमें हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रही है, ठीक। तो यही गैस का निकलना ही क्या हो गया हमारा, अभिक्रिया हो गई, गैस का निकलना, निष्कासन। निकलना आपकी किताब में निष्कासन भी लिखा होता है, तो उससे आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है।
तो ये हो गया हमारा। ठीक, अब अगला हमारा ताप में परिवर्तन या ताप का परिवर्तन, यानी कि इसमें होता है जब आप अभिकारक को मिलाते हैं तो पहले वो ठंडी में रहता है, लेकिन जब वो दोनों आपस में अभिक्रिया कर लेते हैं तो वो उष्मा प्रदान कर देते हैं। जैसे इस अभिक्रिया में चूने का पानी, चूना जो है पानी के साथ जब अभिक्रिया करता है, देखिए हमें उष्मा यहाँ प्रदान हो रहा है। पानी बहुत जोर से उष्मा बुलबुले टाइप में होने लगता है पानी में, यानी उबलने लगता है, वैसा टाइप में आपको दिखने लगता है। तो क्या होता है, उसमें उष्मा उत्पन्न हो जाती है, जिस कारण ये आपके साथ होता है। ठीक से लड़के सोच रहे होंगे कि ये बुझा हुआ चूना और बिना बुझा हुआ चूना क्या चीज़ है, ये फंडा है क्या। तो ये जो हमारा बुझा हुआ चूना है, इसका मतलब हुआ कि क्या कहते हैं, जो चूना है अभी वो जो है जल के साथ अभी अभिक्रिया नहीं किया हुआ है। इसका मतलब कि वो जो है जल से अभी मतलब कि मिला नहीं है, एकदम मतलब सूखे में है, वो एकदम अलग टाइप में होता है। और जब आप उसको जल में मिला देते हैं तो वो बिना बुझा हुआ चूना हो जाता है, मतलब कि अब उसमें वो हमारे जो है उपयोग करने लायक हो जाता है। ठीक, तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि बहुत से लोगों को आपने देखा होगा पान वान के साथ चूना खाते हैं, तो वो जो चूना रहता है वो बिना बुझा हुआ चूना रहता है, क्योंकि उसमें जो है जल की मात्रा उपस्थित होती है, तो वो हो गया हमारा बिना बुझा हुआ चूना, मतलब कि बुझा हुआ चूना। और जो हमारा क्या कहते हैं जल नहीं मिला होता है, वो बिना बुझा चूना। तो अब हमारा नया टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। ठीक, तो रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं, तो ये आज हम समझेंगे। पहला है हमारा संयोजन या संकलन अभिक्रिया। ठीक, दूसरा है हमारा वियोजन या उपघटन अभिक्रिया, तीसरा है हमारा विस्थापन अभिक्रिया, चौथा उपचयन या अपचयन, इसको हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया, पांचवा हमारा ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। और ये सब जो टॉपिक मैंने अभी आपके करवाए हैं, इन सभी का विस्तार रूप मैं अगले वीडियो में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और ऐसे ही यूजफुल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।